के अंदर भी मेंटेनेंस है 125 के हिसाब से। तो पहले सर मैं बेयर एक्ट पढ़ता हूँ, डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद जो भी सवाल होंगे पहले मैं 10 मिनट के लगभग CRPC 125 के ऊपर बताता हूँ कि क्या होता है, फिर जिसके जो भी सवाल होंगे वो लेते हैं 10 मिनट। CRPC 125 डेफिनेशन इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये ऑर्डर मेंटेनेंस का है, किसके लिए? वाइफ्स, बीवी या बीवियां, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। डेफिनेशन क्या है? इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। जो भी इंसान जिसके पास सफिशिएंट मींस है, सबसे पहली बात सफिशिएंसी ऑफ मींस होना चाहिए, निग्लेक्ट करता है और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने को। निग्लेक्ट करना रिफ्यूजल नहीं है। मैं मिस्टर एक्स हूँ, मिस्टर एक्स सुबह जाता है, कमाता है, शाम को आके शराब पी लेता है, पैसे घर पे नहीं देता है, उसकी इंटेंशन नहीं है ना देने की, पर वो निग्लेक्ट करता है, जुआ खेलाता है, पैसे उड़ाता है, तो ये निग्लेक्ट है, ये रिफ्यूजल नहीं है। रिफ्यूजल क्या होती है कि मेरे पास पैसे हैं, बीवी कहती है आटा लाने के लिए पैसे चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं है, मैं नहीं दूंगा, वो रिफ्यूजल। ठीक है, किस किस को? ए हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। अब एक नई चीज आ गई, उसकी बीवी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जो कि खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद के लिए पर्याप्त नहीं है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। उसका लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चा, माइनर, मेजर नहीं, माइनर, 18 साल से कम, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे उसकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ इटसेल्फ। उसका लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड, मैरिड डॉटर नहीं, इसके अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर नहीं आती है। हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, जो मेजर हो गया, बट सच चाइल्ड बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। शादी हो गई है, मैरिड लड़की की, वो अलग है, उसको छोड़ दो, पर मेजर हो चुका है, पर या तो मेंटल एबनॉर्मलिटी या फिजिकल एबनॉर्मलिटी है या इंजरी है, जिसकी वजह से, मतलब कि उसकी वजह से वो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत चोट लग गई मेरे पैर में तो मैं अनेबल टू मेंटेन नहीं हो सकता, उस इंजरी की वजह से इनकैपेसिटेट टू वर्क हो गया, वो मेजर चाइल्ड भी आता है। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, और उसके माता या पिता जो कि खुद को मेंटेन करने के अनेबल। तो इसके अंदर सर अब 4 चीजें आ गई। एक, पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, कि पर्सन जिसके सफिशिएंट मींस है, वो या तो निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, किसको? वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को, हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। मतलब कि ये जब 4 कंडीशंस पूरी होंगी तभी CRPC 125 के अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है। आगे कैसे ऑर्डर कैसे हो सकता है? ये तो 4 कंडीशन है। इनके बाद अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल, ऐसे निग्लेक्ट या रिफ्यूजल के प्रूफ पर ऑर्डर सच अ पर्सन, ऐसे इंसान को टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ और सच चाइल्ड, फादर और मदर एट सच मंथली रेट। ऐसे इंसान को बीवी के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए एक ऐसी पर मंथ मुफ्त मेंटेनेंस की दे सकता है, एज द मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम डायरेक्ट, जैसा मजिस्ट्रेट समय समय पर डायरेक्ट है। प्रोवाइडेड, इसके अंदर इसके अंदर 3 प्रोविजो आते हैं। प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड प्रोविजो नंबर 1, मैं प्रोविजो जल्दी पढ़ देता हूँ। प्रोविजो क्या है? पहला, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फादर ऑफ माइनर चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड रेफर्ड अंटिल शी अटेन्स द मेजोरिटी। अगर डॉटर है तो या तो वो मेजोरिटी अटेन कर ले, और अगर शादीशुदा है तो, अगर मैरिड है तो ये प्रूव होने पर दैट शी इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मींस, कि उसके जो ससुराल में है सफिशिएंट मींस नहीं। दूसरा प्रोविजो क्या है? इसका मतलब अपने फादर से भी ले सकती है वो? हाँ जी, बिल्कुल ले सकती है सर। माइनर डॉटर अपने फादर से ले सकती है। माइनर डॉटर, मेजर डॉटर की बात? सर माइनर डॉटर की बात हो रही है। माइनर डॉटर की शादी नहीं होगी सर, बाल विवाह होते हैं इस देश में।
ये हमारे मानने से नहीं होता कि शादी नहीं होगी, बाल विवाह होते हैं। और 125 के ऑर्डर में ये नहीं है कि उसका बाल विवाह हो गया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर कानून जो बनता है, एक चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट अलग है, उसके अंदर सजा एक अलग हो सकती है, पर इसके अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। बच्चे भाग के भी शादी कर लेते हैं। 16 साल की लड़की भाग गई, उसने शादी कर ली, कोर्ट ने हेल्ड किया वो मैरिज लीगल है, भले ही वो पति के पास नहीं रहेगी पर वो मैरिज लीगल है। दूसरा प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर that magistrate may during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection order such person to make a monthly allowance for interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay same such person as magistrate from time to time direct। इसका मतलब ये है कि जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि भैया केस को डिसाइड होने में ज़्यादा समय लगेगा, तो मजिस्ट्रेट समय समय पर ऐसे अंतरिम आदेश कर सकता है जो उसको फिट लगते हैं। और किन के लिए कर सकता है, वही बार बार रिपीट होता है, बीवी के लिए कर सकता है, बच्चों के लिए कर सकता है, मदर या पेरेंट्स के लिए कर सकता है। कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ये प्रोविजो है, एक्सप्रेस प्रोविजन है इंटरिम मेंटेनेंस का कानून के अंदर। ठीक है जी। तीसरा प्रोविजो है इसके अंदर, provided also that an application for monthly allowance for the interim maintenance of such expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as provided, be disposed of within 60 days from the date of service of notice to the application of such person। इसका मतलब ये है कि ये अनदर प्रोविजन मजिस्ट्रेट को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो अंतरिम आदेश 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कि इंटरिम मेंटेनेंस, ये इस चीज को प्लस HMA को लेते हुए दिल्ली के अंदर कुसुम शर्मा की गाइडलाइंस आई हैं, उसके अंदर भी ये प्रोविजो है कि इंटरिम मेंटेनेंस 60 डेज के अंदर डिसाइड हो जानी चाहिए। ऑल फैमिली कोर्ट जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स हु आर डीलिंग विद सच इश्यूज। 60 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस टू द नहीं फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। मैंने फाइल कर दिया, मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, मैंने फाइल कर दिया, पर सर्विस नहीं कराई सामने वाले को। एक होती है PFRC, प्रोसेस फीस रिटर्न टू कोर्ट, मैंने वो नहीं कराया तो मुझे नहीं मिलेगा वो। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। मिसेज एक्स ने केस किया मिस्टर एक्स के ऊपर, जब तक मिसेज एक्स ये प्रूव ना कर दें कि मिस्टर एक्स को उस कंप्लेंट की कॉपी मिल गई है, उसको सर्विस हो गई है, नोटिस मिल गया है, उसके 60 दिन तक मजिस्ट्रेट को ऑर्डर नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कब करना है? जब मिस्टर एक्स को कागज मिल जाए उसके 60 दिन के अंदर। तो नोटिस टू द रिस्पोंडेंट जरूरी है कि रिस्पोंडेंट को सुना जाए। इसके अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर का प्रोविजन नहीं है 125 के अंदर, जो कि डीवी के अंदर है। अगर इसके उसके साथ कंफ्यूज करते हैं, डीवी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है